नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा का वो रूप है जो तपस्या और आत्म संयम का प्रतीक है। आज मैं आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो हमें धैर्यता और शक्ति का महत्व सिखाती है। पहले रूप में हमने देखा कि माँ दुर्गा ने राजा हिमालय के घर शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उनका स्वभाव और उनकी भक्ति और अड़िग होती गई। उन्होंने ऋषि मुनियों से सुना कि भगवान विष्णु से उनका विवाह तय है, लेकिन उनका मन सिर्फ भगवान शिव में था। जब उन्हें ये ज्ञान हुआ कि पिछले जन्म में वे शिव जी की पत्नी थी, तब उन्होंने ये ठान लिया कि वे सिर्फ शिव जी को पति रूप में प्राप्त करेंगी। माँ शैलपुत्री ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्याएं आरंभ की। वर्षों तक वे सिर्फ फलों और पत्तों का सेवन करती रही। फिर कई वर्षों तक वे एक एक करके अपना भोजन छोड़ने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता, ऋषि और यक्ष भी उनकी प्रशंसा करने लगे। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर देवलोक में उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, जो तपस्या का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या 3000 वर्ष तक चली। उनकी कठोर तपस्या और अविचल प्रेम को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने माँ ब्रह्मचारिणी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार माँ दुर्गा का दूसरा रूप सफल हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमें भक्ति की शक्ति मिलती है। जिन लोगों की शादी में समस्या आ रही है, तो आप ब्रह्मचारिणी माँ की तपस्या करें और संकल्प लेकर एक दिया जलाएं और एक लाल चुन्नी पार्वती माता पे चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी शादी में आने वाली सारी अड़चन दूर हो जाएंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माता दी।